दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह भाग 2 को लेकर आए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आज के लिए, तृतीय बौद्ध सम्मेलन किस सम्राट द्वारा बुलाई गई थी? तो हम जानते हैं कि मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में मोगलिक पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक, ऑप्शन सी। तो चलिए इसमें ऑप्शन सी को हम टिक लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सम्मेलन किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्य में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों, पिटक का मतलब होता है टोकरी और त्रिपिटक अर्थात तीन टोकरी। तो यह बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भाग में बांटा गया था। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी 2019 में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है अहिंसा पर जोर, जो महायान और हीनयान दोनों में पाया गया है। दूसरा है जाति विहीन समाज, यह धारणा भी दोनों पंथ में है। और तीसरा है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यह महायान पंथ की विशेषता है, क्योंकि हीनयान पंथ जो है वो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और चौथा है स्तूप की पूजा, तो ये दोनों में पाया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यद्यपि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे षष्ठी पीढ़ी का भी बताया है, लेकिन बिहार सरकार के अनुसार हम इसका सही उत्तर मानेंगे पंचम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां डैश। तो इसमें जो दिया गया विकल्प है उसमें हम देखते हैं गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसके अनुसार हमारा इसका ऑप्शन बी सही दिखता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में ही संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण है। इसमें स्तूप जो है, जिसमें से आप उदाहरण अमरावती स्तूप को देख सकते हैं, ये एक गोलाकार अंडक की तरह होता है। दूसरा है हमारा चैत्य, चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा कक्ष के तौर पे प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है विहार, यहाँ पर जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है?
पहला है अहिंसा, दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा आत्मदमन और चौथा रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो दोस्तों, तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। इसके अलावा अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाज की अस्वीकृति, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मदमन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था? तो दोस्तों, पवारना जो है, इसमें बौद्धिस्ट लोग निवास के समाप्ति के बाद बौद्ध भिक्षु अपनी गलती को स्वीकारते थे। इस प्रक्रिया को पवारना कहते थे। उपसंपदा में जो बौद्ध भिक्षु लोग होते थे, वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने से पहले दीक्षा प्राप्त करते थे, जिसको हम उपसंपदा कहते हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था? तो यह उपसंपदा था। तीसरा है उपोष्ठ। उपोष्ठ है जो बौद्ध दंड विधान संहिता था। और चौथा है प्रतीत समुत्पाद, जिसका मतलब होता है प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपसंपदा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कालाशोक के द्वारा कहां पर किया गया था? तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामनी ने किया था और यह कालाशोक के द्वारा ही आयोजित करवाया गया। इसी संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया था, पहला पूर्वी गुट और दूसरा पश्चिमी गुट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैशाली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना है? फिर से बताना चाहेंगे, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना है? तो दोस्तों, हीनयान बुद्ध की शिक्षा तथा आत्म दीपो भव में विश्वास करते थे। दूसरा है महायान, बोधिसत्व के माध्यम से ये निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तीसरा है वज्रयान, इस वज्रयान में तंत्र मंत्र का प्रभाव था बौद्ध धर्म में। और चौथा है एक से अधिक। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न के अनुसार ईश्वर में विश्वास करते थे यह पूछा गया है, या महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे। तो इसमें महायान और वज्रयान दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, संघ, धम्म। अगला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अगला सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। अगला सत्य, अहिंसा, अस्तेय। तो दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग पूछा गया है। तो यह अंग होगा बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। तो बुद्ध का अर्थ हम समझ गए। अगला धम्म, धम्म का अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षा या मार्ग और जीवन शैली। और अगला है संघ। तो संघ का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय, या उन सभी लोगों का समूह जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया है। तो हम इसमें ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के वज्रयान अर्थात तंत्रयान का प्रमुख केंद्र कौन था? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, विदेशी भाषाओं का भी यह केंद्र रहा है। दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि कश्मीर में स्थापित था। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह बिहार के भागलपुर में स्थापित था। और दोस्तों, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान और तंत्रयान का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला है धर्मशिला विश्वविद्यालय। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सुकर मद्दव नामक भोजन ग्रहण किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों, यहाँ पर सुकर मद्दव का मतलब होता है कुछ खीर या मशरूम वगैरह का भोजन, जिसके खाने के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो सुकर मद्दव नामक भोजन दिया गया था महात्मा बुद्ध को, ये चूर्ण के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चूर्ण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के धर्म उपदेश, संवाद तथा शिक्षा का संकलन किस ग्रंथ में किया गया? पहला ऑप्शन है विनय पिटक। तो दोस्तों, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था और इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया था। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया था और इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश, संवाद और शिक्षा का संकलन किया गया था। तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों, अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया, लगभग तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था।
और इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। और अगला है बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों बुद्ध चरित्र जो है यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा ये बुद्ध धर्म के उपदेश, संवाद तथा शिक्षा। तो हम जाएंगे सूत पीटक के साथ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? तो दोस्तों भगवान बुद्ध बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार में कहा गया है, जो जिसके लेखक हैं वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ललित विस्तार, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं? पहला ऑप्शन है बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया और यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। दूसरा है विभाषा सूत्र। विभाषा सूत्र ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित है और इसके लेखक वसुमित्र रहे हैं। तीसरा है हमारा ललित विस्तार, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि ललित विस्तार के लेखक वसुमित्र थे और इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया था। और चौथा है हमारा महावंश। तो महावंश तृतीय बौद्ध संगीति कराए जाने का इसमें जिक्र किया गया और इसके लेखक भदंत महानामा थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा जिस महाकाव्य के लिए वो होगा बुद्ध चरित्र। तो चलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बुद्ध चरित्र। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो आज का संकलन था वो यहीं समाप्त होता है। तो लगभग 20 वैकल्पिक प्रश्नों को डील करते हुए हमने लगभग 50 प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा किया है और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें और प्रश्न अगर अच्छा लगता है तो आप सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।